आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू की टाड़ा अदालत में यासीन मलिक के 2 मुकदमात की हुई समाअत। रूबिया सईद अगवा मामले की अगली समाअत 1 अक्टूबर। एयरफोर्स कत्ल मामले की अगली समाअत 16 सितंबर। सियासी जमातें दफा 370 मामले को अपने एजेंडे में कर रहे हैं शामिल। सरकारी इमारतों से नाम हटाने से तारीख को नहीं किया जा सकता मस। हकीम मोहम्मद यासीन। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज का श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज। काम मुस्तकिल करने को और माहाना तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। जम्मू में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। इंतजामिया की पॉलिसी को अवाम दुश्मन दिया करार। स्मार्ट मीटर्स हटाने का किया मुतालबा। निवा और जडूरा में ईंट भट्ठों के कायम होने पर लोगों ने बरहमी का किया इजहार। लोगों की सेहत पर पड़ रहा है मनफी असर। मेवा बागात और फसलों को भी पहुंच रहा शदीद नुकसान। और अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन हालात में काम किया है जब यहाँ और कोई सियासी जमात ने काम नहीं किया है और सभी ने हाथ खड़े किए थे और न सिर्फ हालात ठीक किए बल्कि सैकड़ों की तादाद में तबाहशुदा पुल, खंडरात में तब्दील हुए स्कूलों को भी नए से तामीर किया है। सफाई देना नहीं चाहता। जो ये नहीं जानते हैं कि 96 में जो हालात थे, क्या उस वक्त बीजेपी आई मैदान में? क्या उस वक्त कांग्रेस मैदान में आई? क्या उस वक्त दूसरे जमातें मैदान में आई? उस वक्त अकेला फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी और इलेक्शन में खड़ी हो गई। उसी का नतीजा हुआ कि 2002 में जब इलेक्शन हुए तब इनके झंडे लहराने लगे, तब ये चलने लगे। ये कैसे हुआ बताइए मुझे। वो जो 300 डॉक्टर हकीम और लगे, वो कहाँ से लगे? हमारे स्कूल जो सब बंद थे, रहबर तालीम कहाँ से आया? ये कहने की बात है। 300 से ज़्यादा, करीबन 700 पुल बड़े और छोटे उड़ाए गए थे। वो किसने बनाए? वो स्कूल किसने खड़े किए? वो गवर्नमेंट की इमारतें जो उड़ गई थी वो किसने खड़ी की? ये तो कहना बड़ा आसान है कि हमने सब कुछ किया। मुबारक हो जो इनने किया। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि G20 की मीटिंग यहाँ हुई। हमारी दीवारों को रंग हुआ जो हम कभी कर नहीं सकते थे। हमारी सड़कें ठीक हो गई जो हम नहीं समझते थे हम ठीक कर सकते। गुलमर्ग की सड़क इतनी शानदार हो गई। आप जाइए ये जो गांधरबल से आप जाइए, वो पुल जो है वायल पुल, वो सड़क इतनी ख़राब थी क्योंकि उनको वहाँ जाना था, नहीं ले गए, मगर सड़कें बन गई। उनको G20 वालों को होटल में रखा, उनको कहीं नहीं ले गए, यहाँ तक कि उनको दाचीगाम नहीं ले गए जो इतना नज़दीक है। पीडीएफ के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने दफा 370 के मामले पर बात करते हुए कहा कि कुछ सियासी लीडरान इस मामले को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन लीडरान ने दफा 370 की मजबूती के लिए काम किया होता तो इसे मनसूख नहीं किया जाता। हर एक पार्टी इसको अपने एजेंडे में शामिल करना चाहती है। मैंने पहले ही कहा ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। यहाँ पर उन लोगों ने हुकूमत साल हर साल की, पार्लियामेंट में भी रहे, मरकज़ी सरकार में भी ओहदों पर रही, मिनिस्टर रहे। उन्होंने अगर काश उन्होंने उस वक्त इसकी तरफ तवज्जो दी होती इसके मजबूती के लिए। आज जो वो दलाइल सुन रहे हैं वो क्लास से, मुझे लगता है उनको इस बारे में बजाय खुद कोई इल्मियत नहीं है। सिर्फ दफ़ा 370 याद रखा। इसका जो हुआ ये हमारे 52 से, जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था, उसी 370 के तहत 52 से ही बहुत सारे जो हमारे लीडरान हैं जिनका जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है, कई बार उन्होंने वाशकाफ अल्फाजों में इसको हटाने की बात की। और क्या कहेंगे लोगों को, उन्होंने यूं ही समझा
आज वही लोग इसकी वकालत करते हैं जिनके आबा व अजदाद इसके इब्तिदा से ही खिलाफ थे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरे कहने से या किसी के कहने से टाइटल चेंज नहीं हो सकता है। अगर उधर सरफराज खान साहब हमारे बीरवा में ऑनरेबल मिनिस्टर भी थे, एमएलए, जो काम उसने किया होगा हकीम यासीन के जाने से वहाँ पर वो नहीं मिट सकता है। अगर मैं कहूँगा इस पत्थर को उठा तो मैं अपना पत्थर नहीं, लोगों के दिलों में जो बात है ये किसने बनाया, किसने किया, तो मेरे चेंज करने से तवारीख तब्दील नहीं हो सकती है। लाल किला का दफा 370 के मामले पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा है कि अदालत उज़्मा में उनका केस काफ़ी मजबूत है और उनके वकील राजीव धवन ने सही तरीके से अपने दलाइल पेश किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं होते। उन्होंने कहा कि भाजपा इंतखाबात में हार के डर की वजह से इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। हमारे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक लिटिगेंट है, हम पिटिशनर हैं, तो हमारे जो वकील हैं राजीव धवन साहब, उन्होंने बखूबी आइन के दायरे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का केस रखा, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। देखिए, मैं आपको इफ़ यू लुक एट लॉ, अगर हम कानून के दायरे में देखें तो हमारा केस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसको नकारना नहीं, वो गलत बात है। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उनको नज़रबंद रखा गया है और वो एक रिलीजियस लीडर हैं। लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि एज ए रिलीजियस लीडर भी। तो एलजी साहब को क्लियर कर देना चाहिए कि वो नज़रबंद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ से पुलिस हटा दे, वो जाएं जहाँ उनकी मर्जी है। अगर जो ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इनको लगता है कि इतने हालात अच्छे हैं तो यही इस वक्त जवाबदेह हैं हर जगह पूरी दुनिया में कि क्यों इन्होंने महरूम रखा है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉपुलर सरकार से। मैं तो चाहता हूँ अभी हो जाए, हमारा दुश्मन आए, हम आए, कोई और आए, कोई भी आए, लेकिन चुनी हुई सरकार। मुझे तो नहीं पता है कब क्या करेंगे। ऐसे तो लग रहा है कि ये खौफजदा हैं, ये शायद डर रहे हैं सब। जेके इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज की जानिब से आज श्रीनगर में एहतजाज किया और हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए वो नाराबाजी कर रहे थे। इस मौके पर एहतजाजी मुलाजमीन ने हुकूमत से महकमा बिजली में बरसों से यौमिया उजरत पर काम कर रहे हैं आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा दोहराया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो हड़ताल और एहतजाज के हक में नहीं है, ताहम बरसों बल्कि दहाइयों से यौमिया उजरत पर काम कर रहे हैं। आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली तक वो जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता कई बरसों से महकमा बिजली में नई तकरीयाँ अमल में नहीं लाई गई और आरजी मुलाजमीन ही महकमा बिजली के बुनियादी ढांचे और बिजली तरसीली निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। डीपीसी को लागू करो, लागू करो, लागू करो। पीडीसी में डीपीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। आवाज दो। हम आज इसलिए यहाँ पे आए हैं, हमको वक्त पे तनख्वाह नहीं मिले। तनख्वाह हमारा खाली तनख्वाह का मसला नहीं है। आप देख लीजिए हमारा वर्क, हमारा काम, हम कौन सा दिन रात हम काम करते हैं, पोलों पे चढ़ के ये मसला नहीं होना चाहिए। दिन रात दिन रात हम काम करते हैं, पावर चलाने में हम अपना कलीदी रोल अदा करते हैं। आप देख लीजिए कितने लोगों की हादसाती मौत हुई है, कितने मुलाजिमों की पोलों पे चढ़ के जुलस कर गिर जाते हैं, फिर भी हमें तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलती है। हमारी डीपीसी जो हमारा हक है, हमारी डीपीसी आप देख लीजिए, हम टेक्निकल काम करते हैं, लेकिन हमको टेक्निकल जो हमको उसका मिलना चाहिए वो पोस्ट वो भी नहीं मिल रहा है। वो छोड़ो, हमको वक्त पे जो मान लीजिए हमारा कोई लिखा पढ़ा लोग है, लिखे पढ़े लोग इसमें हैं, कोई किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने टीडीसी पास किया है, उसको उसके हिसाब से मिलना चाहिए अपना ग्रेड, वो भी नहीं मिलता है। ये कहते हैं ये सैलरी दूसरा महीना हमारा बंद है। आप देख लीजिए, हम सवेरे निकलते हैं, रात भर भी हम लगे रहते हैं काम पे। ऊपर हमारा खास मकसद है, हमको सैलरी एक महीने ख़त्म होने के बाद दूसरी तारीख पे हमको सैलरी मिलना है। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।